और लगभग 2000 करोड़ से ज़्यादा का जो लॉस है वो सरकार की लापरवाही की वजह से, ये सीएजी ने माना है। इन फ्लैटों की जो दुर्दशा हुई है और इनके रखरखाव पे जो ध्यान नहीं दिया गया, ये प्रमाण इस बात का है जो हम कह रहे थे। वो सीएजी ने इस बात को अपनी रिपोर्ट में, इस ऑडिट रिपोर्ट में सम्मिलित करके दर्शा दिया है कि कांग्रेस लगातार अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह कर रही है सरकार को जगाने का, और इस सरकार की जो नाकामियां हैं उनको उजागर करने का काम निरंतर कर रही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। सीएजी रिपोर्ट पर केजरीवाल सरकार को कांग्रेस ने घेरा, साथ ही सरप्लस बजट का झूठा भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने बृहस्पतिवार को दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र में टेबल की गई सीएजी की रिपोर्ट की सच्चाई को उजागर करते हुए संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केजरीवाल यह झूठा भ्रम फैला रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने पिछले 7 वर्षों में 1 रुपए का भी लोन नहीं लिया, जबकि वास्तविकता यह है कि वर्ष 2022 तक दिल्ली के ऊपर 38,155 करोड़ रुपए कर्ज बढ़ गया है। केजरीवाल अपनी नाकामियों, विफलताओं को छिपाने के लिए गुजरात में जाकर झूठ बोल रहे हैं कि दिल्ली के पास सरप्लस बजट है। इस दौरान उन्होंने भाजपा को भी घेरा और कहा कि विपक्ष में भाजपा का विधानसभा सत्र में मौन रहना साफ दर्शाता है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी अंदरूनी तौर पर मिले हुए हैं। इन्हें दिल्ली की जनता की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। साथियों, पिछले दिनों दिल्ली के मानसून सत्र, विधानसभा सत्र में जिस तरह से केजरीवाल जी ने अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बातें की हैं और कई ऐसे कार्यों को बड़ा चढ़ा करके लगातार वो बयान भी देते रहे हैं, सरकार की तारीफें करते रहे हैं, कई विषयों को लेकर के स्वयं से तारीफ करते वो नहीं थकते हैं, बड़े बड़े इश्तिहार वो लगाते हैं। लेकिन मैं आज उनके इस व्यवहार पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपनी कमजोरी और छुपाने को, अपनी कमियों को, कमजोरियों को छुपाने के लिए बहुत सारी बातों का वो सहारा लेते हैं। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाह रहा हूं कांग्रेस के समय में। याद होगा साथियों, जब अरविंद केजरीवाल एक आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर के लगातार कांग्रेस को घेरने की कोशिश किया करते थे, सवाल खड़ा किया करते थे और शीला जी के किए गए कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाया करते थे। और ख़ास तौर से कैग यानी कि जो सीएजी की रिपोर्ट आया करती थी, उन रिपोर्टों को आधार बना करके शीला जी के कामों को न केवल कलंकित करने की कोशिश करते थे बल्कि अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगातार प्रयासरत रहते थे। और बड़े अफसोस और दुख के साथ ही कहना पड़ता है कि उस समय के तत्कालीन सीएजी रहे विनोद राय साहब ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उस रिपोर्ट के आधार पर अरविंद ने लगातार कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, बदनाम करने की कोशिश की, शीला जी के चेहरे पे काली पोतने की कोशिश की और उसका नतीजा बेशक ये रहा कि अरविंद चुनाव जीत गए। लेकिन यही विनोद राय साहब कोर्ट में आकर के एक माफ़ीनामा देते हैं और अपने तथ्यों को ना होने का हवाला देते हुए क्षमा याचना करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो सीएजी के आधार पर सरकार से प्रश्न पूछा करता था, कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने की कोशिश करता था, आज वही सरकार सीएजी को कमज़ोर करने की कोशिश करता है। वही मुख्यमंत्री आज सरकार से संबंधित जो दस्तावेज हैं वो सीएजी को प्रस्तुत नहीं करता है। इसलिए मैंने कहा कि पिछले दिनों जब मानसून सत्र हुआ और उस मानसून सत्र में जो 3 सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो टेबल हुई है, उस पर मैं आज चर्चा करूंगा। लेकिन इस चर्चा से पहले जो मैंने बातें रखी हैं, ये दर्शाता है कि किस तरह से सीएजी के ऊपर बात करने वाला व्यक्ति आज सीएजी से दूर भागता है
और ऐसा नहीं होता तो पिछले 7 सालों के अंदर अभी मात्र 2 या 3 साल की रिपोर्ट टेबल हो पाई हैं। सत्र के अंदर मात्र 3 रिपोर्ट टेबल हो पाई हैं और ये जो रिपोर्ट टेबल हुई हैं ये 2018 तक की रिपोर्ट टेबल हो पाई हैं। और इस टेबल में भी अफसोस के साथ कहना पड़ता है सीएजी रिपोर्ट बता कम रही है और छुपा ज़्यादा रही है। जिस तरह से सीएजी ने ऑडिट किया है केजरीवाल सरकार के कामों को, उन रिपोर्ट की समीक्षा जब हम करते हैं तो उसमें तो मुझे यही एहसास होता है कि बताने की जगह छुपाने का काम ज़्यादा सीएजी कर पा रहा है। अरविंद केजरीवाल को, जैसे मैंने पूर्व में कहा कि जो व्यक्ति सीएजी की रिपोर्ट पे सरकार को उस समय घेरता रहा हो, आज वही सीएजी को पूर्ण रूप से दस्तावेज देने के लिए दूर भागता नजर आता है। ऑडिट के लिए जो जरूरी दस्तावेज होते हैं वो उनको मुहैया नहीं कराता है। कि दिल्ली के विकास, दिल्ली के डेवलपमेंट को लेकर के अरविंद केजरीवाल गंभीर नहीं है। लेकिन हैरानगी होती है, चूंकि यहाँ मैं जिक्र कर रहा हूँ स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट का, तो स्वाभाविक है अरविंद केजरीवाल जब कोई इस तरह की बातें करेंगे फाइनेंस से संबंधित तो प्रश्न पूछे जाएंगे और जो झूठ बोला जा रहा है उसको जनता के सामने लाया जाएगा। एक बयान गुजरात में जाकर के अरविंद केजरीवाल देते हैं और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, एक बार फिर सिद्ध हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से न केवल दिल्ली वासियों से, देशवासियों से लगातार झूठ बोलते हैं। मैं इनके एक झूठ का पर्दाफाश आपके सामने कर रहा हूं। एक बड़ी वीडियो वायरल हो रही है, वो वीडियो है, वो ये कहते हैं कि हमने पिछले 7 वर्षों में 1 रुपए का कर्ज नहीं लिया, 1 रुपए का कर्ज नहीं लिया। लेकिन मैं आज आपको तथ्यों के साथ मैं आपके सामने ये कोशिश करूंगा कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। जहां चुनाव होता है अरविंद केजरीवाल वहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं और सच को छुपाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही उन्होंने एक झूठ बोला है साथियों, और ये मैं पूरी तरह से दिल्ली सरकार के डॉक्यूमेंट के ऊपर बात रख रहा हूं। आप चाहें तो इसकी प्लीज समीक्षा कर सकते हैं सरकार के डॉक्यूमेंट से। अरविंद केजरीवाल साहब कहते हैं कि दिल्ली पर आज 1 रुपए का भी लोन नहीं, जबकि मैं ये कहता हूं दिल्ली सरकार पर आज लगभग 38,155 करोड़ रुपए का कर्ज है, और दावे के साथ कहता हूं। और अरविंद केजरीवाल ने लगभग पिछले 7 वर्षों में 27,684 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जबकि गुजरात में वो कहते हैं कि उन्होंने 1 रुपए का कर्ज नहीं लिया। ये कर्ज कैसे कैसे लिया है वो फाइनेंशियल ईयर में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं एक टेबल के माध्यम से। ये टेबल है, हम आपको जानकारी दे देंगे। 15-16 में यही सरकार कर्ज लेती है लगभग 2,241 करोड़ रुपए। 16-17 में यही सरकार कर्ज लेती है 1,696 करोड़ रुपए। 17-18 में ये सरकार 1,906 करोड़ रुपए का कर्ज लेती है। 18-19 में लगभग 2,800 करोड़ रुपए का कर्ज लेती है। 2019-20 में लगभग 4,541 करोड़ रुपए का लोन लेती है। और साथियों आज 21-22 अप टू 22 फरवरी तक ये सरकार 5,000 करोड़ रुपए का लोन लेती है। पिछले इन 7 सालों में लगभग 27,684 करोड़ रुपए का लोन अरविंद केजरीवाल ने लिया है। और ये जो सोर्स है, ये बजट डॉक्यूमेंट 2022-23 दिल्ली सरकार, दिल्ली का जो बजट है उसके आप बजट में आप देखिएगा, ये खुद दिल्ली सरकार उस बजट के इस डॉक्यूमेंट में शो कर रही है। तो ये कैसे संभव है कि अरविंद केजरीवाल वहां जाके बयान देते हैं गुजरात में कि हमने 1 रुपए का कर्ज नहीं लिया। जब कर्ज नहीं लिया तो स्वाभाविक है दिल्ली पे कर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन ये दर्शाता है कि ना केवल कर्ज लिया बल्कि आज भी दिल्ली लगातार कर्ज में डूबी हुई है। तो अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से दिल्ली और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और झूठ को ऊपर लाने के लिए कुछ इस तरह की बातों का सहारा लेते हैं जिससे कि जनता को बाध्य होना पड़ता है उनकी बात पे विश्वास करने के लिए। लेकिन एक विपक्ष की भूमिका के तौर पर मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से न केवल दिल्ली वासियों को बल्कि हर उस व्यक्ति को बताना चाहता हूं जो अरविंद केजरीवाल के इस कथन से शायद सहमत हैं
तो इसको जरूर जांच कर लीजिएगा किस तरह से अरविंद झूठ बोल रहे हैं। साथियों, एक महत्वपूर्ण बात और मैं कहना चाहता हूं, जो अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का प्रमाण है, सबूत है इस बात का, जो बार बार वो झूठ बोल रहे हैं। और झूठ इसीलिए बोलते हैं जो अपने गुनाहों को छुपाते हैं आदमी। और गुनाह यही कि दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। इसलिए मैंने पूर्व में भी जितनी मेरी प्रेस वार्ता आप देखिएगा, लगभग 80% इनके मंत्री जेल की हवा खा चुके हैं और लगभग 32 से 38 एमएलए के ऊपर इनके गंभीर आरोप और संगीन आरोप है, जिसमें इनका एक अभी मंत्री जेल के अंदर है। और जो विधानसभा में कहा है शायद अगस्त तक इनका एक वित्त मंत्री भी शायद जेल की हवा में खाने जा रहा होगा। मनीष सिसोदिया को कोर्ट किया गया था। कुछ तो दाल में काला है। मैं कहता हूं ये दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली कर दी है। और इसके लिए सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। जैसे मैंने कहा कि एक प्रमाण जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, कि भ्रष्टाचार का प्रमाण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जो स्टेट कभी रेवेन्यू सरप्लस हुआ करता था शीला जी के समय, कांग्रेस के समय, हालांकि अरविंद अपने बयानों में आज भी कहते हैं कि सरप्लस है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये स्टेट आज सरप्लस नहीं है, आज ये माइनस में है। और यदि माइनस में हुआ है तो ये किसकी वजह से हुआ है? ये अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार की वजह से हुआ है। और यही मैं प्रमाण आपके सामने रखा हूं। सीएजी की रिपोर्ट, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये कांग्रेस ने नहीं रिपोर्ट जारी की है, ये सीएजी ने रिपोर्ट जारी की है। जो सीएजी को डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए गए हैं, जो अवेलेबल कराए गए हैं, उस रिपोर्ट के आधार पर मैं कहना चाह रहा हूं कि 2019-20 तक के जो आंकड़े हैं, जो संशोधित अनुमान मुताबिक दिल्ली अब लगभग 3029 करोड़ घाटे में है। तो अरविंद केजरीवाल का गुजरात में दिया गया बयान, लोन और कर्ज, वो मैंने सरकारी डॉक्यूमेंट से आपके सामने रखा। और अभी एक दूसरी टेबल आपके सामने रख रहा हूं। ये टेबल भी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये भी सरकारी टेबल है। क्या सोर्स है वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। केजरीवाल सरकार यानी दिल्ली के ऊपर लगभग आज जो कर्ज है वो 3000, जो सरप्लस बजट की हम बात करें, सरप्लस की 3039 करोड़ रुपए आज भी माइनस में है। यदि हम दिल्ली की जीडीपी की हम बात करें, और मैं से ईयर वाइज यदि आपसे शेयर करूं, जीडीपी से तुलना करते हुए यदि मैं आपको इस सरप्लस का मैं जब आपको जिक्र करता हूं, तो 11-12 जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, आपको जानकर के हैरानगी होगी, उस समय जीडीपी का लगभग 1.29% सरप्लस हुआ करता था दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर ये कांग्रेस और शीला जी, जब मैं आखिरी के 2 साल ले रहा हूं, 12-13 में यही सरप्लस जो था, डेफिसिट, वो 1.25% था। 13-14 में 1.26%, 15-16 में 1.57%, 16-17 में लगभग 85%। ये 16-17 जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से आकर के ये धीरे धीरे गिरना शुरू हुआ साथियों। ये जीडीपी का जो मैं आपको परसेंटेज बता रहा हूं, 17-18 में आते हुए लगभग 0.72%, 18-19 में लगभग 0.85%, 19-20 में आके लगभग 0.94%, और 20-21 में आकर के ये हो गया साथियों 0.18%। और जान करके हैरानगी होगी, 2021-22 यानी कि 22 तक जो है वो -0.33% ये जीडीपी की तुलना में दिल्ली का सरप्लस है। और ये जो सोर्स मैं आपको बता रहा हूं, ये आप जाकर के देखिएगा, टेबल नंबर 4-3B इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली, और 2021-22 पेज नंबर 7 बजट एट ए ग्लांस 2022-23। ये सरकार के डॉक्यूमेंट पे पूरी तरह से जानकारी उपलब्ध है। मैं तमाम अपने इन साथियों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं जिनको गुमराह करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। स्वाभाविक है, ये सरकार का जो रेवेन्यू डेफिसिट, जो सरप्लस हुआ करता था, आज वो माइनस में गया। तो क्यों गया? जबकि इसी शहर के अंदर ना कोई हॉस्पिटल नया बना, ना स्कूल बना, ना कोई पेंशन, ना अभी तक कोई नए
राशन कार्ड, ना कोई जन कल्याणकारी योजना इस तरह की हो, उसके बावजूद आप माइनस में जा रहे हैं। ये क्या दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल लगातार अपने चुनावी उद्देश्य के लिए झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। साथियों, दूसरी जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, मैं उस पर अब आपका ध्यान ला रहा हूं। ये सीएजी की जो दूसरी रिपोर्ट टेबल हुई है, वो रेवेन्यू, इकोनॉमिक, सोशल, जनरल सेक्टर एंड जो पीएसयूज हैं दिल्ली के, पीएसयूज को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट भी 31/3/2019 तक की ये रिपोर्ट है, यानी कि अभी के पिछले 4-5 सालों की रिपोर्ट अभी भी नहीं आई है। ये 2019 तक की रिपोर्ट है और इसमें, इस रिपोर्ट के तहत जो, जैसे मैंने कहा पीएसयूज, इसमें आप व्यापार और कर विभाग, राजस्व विभाग जैसे तथा ट्रांसपोर्ट विभाग की लगभग एक छोटा सा सैंपल कहिए 60 इकाइयों का वर्ष 2018-19 के, आपको साथियों शायद ये जानकारी होगी कि सीएजी जो सैंपल्स लेती है, कुछ उस सैंपल्स का जो ऑडिट करती है, उसमें से कुछ संख्या हम आपको शेयर करें। 394 मामलों में लगभग 521 करोड़ की अनियमितताएं सीएजी ने पाई हैं, जिस पे सवाल खड़ा किया है। मात्र 60 इकाइयां और 394 मामलों में लगभग 5021 करोड़ की अनियमितताओं का पाना, यह दर्शाता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है। आखिर ये पैसा गया कहां? 521 करोड़ रुपए कोई छोटी राशि नहीं है। इसीलिए इस सरकार से मैं प्रश्न पूछता हूं कि इसकी जांच कौन कराएगा? ये ऑडिट में कहा गया, सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया, और ये मात्र 2019 तक का मैं जिक्र कर रहा हूं साथियों। वैसा ही डीटीसी को लेकर के भी सीएजी ने प्रश्न खड़ा किया है। 2014-15 और 2018-19 के दौरान डीटीसी का जो घाटा लगभग 4,329 करोड़ रुपए है, ये सीएजी ने कहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी एक समाचार पत्र में एक स्टोरी प्लांट कराते हैं, पता नहीं कौन सा सोर्स है, किसका सोर्स है, और उसमें डीटीसी को फायदे में बताया जाता है, जबकि सीएजी की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि डीटीसी लगभग 4,329 करोड़ रुपए के घाटे में थी। और कब तक? 2018-19, आज 2022 चल रही है। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले 7 सालों में मैं कहना चाहता हूं कि लगभग 7 से 8 हजार करोड़ रुपए डीटीसी लगभग लॉस में हैं। ये आरटीआई के माध्यम से हम इसका आपको जवाब दे सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की डीटीसी प्रॉफिट में है, डीटीसी में कोई लॉस नहीं है, इस तरह की बात जनता के बीच में घुमाते हैं, गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं, अपने गुनाहों पे पर्दा डालते हैं। ये भी सीएजी ने यहाँ पर उनका पर्दाफाश किया है। तीसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है साथियों, रेवेन्यू, इकोनॉमिक, सोशल, जनरल सेक्टर एंड नॉन पीएसयूज को लेकर के एक ऑडिट रिपोर्ट आई है, जो टेबल हुई है। और ये रिपोर्ट भी 31/3/2018 तक की है। फिर सवाल वही है कि केवल 18 से आज 22 हो गई, 4 साल और हो गए। ये पुराने जो मसले हैं उनको जो ऑडिट किया गया है, यानी कहीं ना कहीं जब इस डेट को आप देखते तो कहीं ना कहीं ये प्रूव हो जाता है कि दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल ऑडिट से, सीएजी से भागते नजर आते हैं। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं साथियों, ये मैं 2 आपको रिपोर्ट दे रहा हूं। ये मीडिया रिपोर्ट है हिंदुस्तान टाइम्स की और टाइम्स ऑफ इंडिया की, जिसमें सुर्खियां बना है हेडलाइंस का। हालांकि ये विषय जल बोर्ड से संबंधित है, लेकिन इसमें साफ तौर पे कहा गया है, जल बोर्ड डिड नॉट प्रोवाइड अकाउंट्स फॉर ऑडिट सीएजी इंफॉर्मेशन, दिल्ली हाई कोर्ट। ये क्या दर्शाता है? यानी कि आप डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, तो सीएजी कैसे होगा? पर जल बोर्ड कौन है? स्वाभाविक है, जल बोर्ड दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल। वैसी एक रिपोर्ट, दिल्ली जल बोर्ड फंड फॉर प्रोजेक्ट्स इन इलीगल कॉलोनीज नॉट यूज्ड फुल्ली, सीएजी रिपोर्ट। ये भी कोर्ट ने कहा है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। सो जो पहली रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है, ये इसमें साबित हो जाता है, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, कि ऑडिट को रोकने की कोशिश की जाती है, सपोर्ट नहीं दिया जाता, डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं कराए जाते। और जो हम बात कह रहे हैं, यही बात माननीय हाईकोर्ट भी बोल रहा है। तो अरविंद की नीयत साफ है कि अपने गुनाहों को छुपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए इस ऑडिट को डिले कराया जाए, सपोर्ट ना किया जाए,
और यदि ऐसा नहीं था तो ये समय पे डॉक्यूमेंट क्यों उपलब्ध नहीं कराए गए? यदि ऐसा होता तो जो व्यक्ति सीएजी के आधार पर शीलाजी पे कभी उंगली उठाया करता था, आज वो व्यक्ति भागता नजर आता है। सो जो तीसरी रिपोर्ट टेबल हुई है साथियों, नॉन पीएसयूज के तहत, उसमें सीएजी ने यह माना है जो अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े दावे करते हैं उनकी पोल खोलने का काम किया है, झूठ को उजागर करने का काम सीएजी ने किया है। उसमें कहा गया कि अनधिकृत कॉलोनियों में पेयजल आपूर्ति और सीवरेज सुविधाओं को लेकर के भ्रष्टाचार, लापरवाही के कारण लगभग 264 करोड़ अधिक अपव्यय के संबंध में, यानी कि 264.29 करोड़ रुपए अधिक व्यय किया गया है। ये ऑडिट में माना गया है, सीएजी की रिपोर्ट में माना गया। तो ये पैसा कहां गया, किसने खाया, कैसे खर्च किया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। इस पर अरविंद केजरीवाल एक शब्द नहीं बोलते हैं। सीएजी ने यह भी कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड ने पाइप से जलपूर्ति प्रदान करने के लिए कोई भी दीर्घकालिक योजना या मास्टर प्लान तैयार नहीं किया है। यह सीएजी रिपोर्ट में पूरी तरह से पूर्व हुआ है। तो ये सीएजी की जो रिपोर्ट जारी हुई साथियों, क्या दर्शाता है कि पिछले 7 साल में अरविंद केजरीवाल जो फ्री पानी और बिजली की बात किया करते थे, आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, आपने कोई काम ही नहीं किया। जो आज दिल्ली पानी से प्यास से तरस रही है, मैं कई अपने पत्रकार साथियों के वीडियोस देखता हूं, घर में गंदा पानी का टब भरते हुए दिखाते हैं, अपील करते हैं साफ पानी दे दीजिए। कई ऐसी जानकारियां हैं, आंकड़े हैं जो हमने आरटीआई से लिए हैं कि दिल्ली के अंदर वाटर डिजीज इतनी बढ़ गई हैं। हालांकि मैं उनका जिक्र विस्तार से अभी नहीं करूंगा, लेकिन ये दर्शाता है कि पानी के ऊपर पिछले 7 सालों में अरविंद ने कुछ काम नहीं किया, केवल बातों में, इश्तिहारों में, प्रचारों में काम हो रहा है। और यदि ऐसा नहीं था तो सीएजी की इस रिपोर्ट में ये कमेंट, ये जांच रिपोर्ट, ये ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि कोई आपके पास विजन ही नहीं था, कोई काम ही नहीं था। और यदि ऐसा होता तो कोई दीर्घकालिक योजना होती, मास्टर प्लान में उसमें तैयारी होती, जो कि इसमें नहीं किया गया। इसमें बताया गया है कि पानी की उपलब्धता के लिए काम नहीं हुआ। 2014-15 में जब अरविंद जीत के आए तो उससे लेकर के आज लगभग 7 सालों में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पानी कैसे दिल्ली को उपलब्ध कराया जाए, उस पर कोई काम ही नहीं किया सरकार ने, कोई सोचा ही नहीं, कोई प्लान ही नहीं किया। जब प्लान नहीं किया तो कैसे दिल्ली को पानी मिलेगा 24 घंटे, कैसे फ्री पानी मिलेगा? और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सीएजी रिपोर्ट बोल रही है कि इस तरह की कोई भी तैयारी अरविंद ने नहीं करी। पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए फंड को कर्मचारी मरम्मत रखरखाव आदि में डाइवर्ट किया गया है। पानी की तैयारी, जो पानी देना था, दिल्ली को उपलब्ध कराना था, उसका पैसा जो है दूसरे मदों में शिफ्ट कर दिया गया। ये सीएजी ने इस पे सवाल उठाया है, ये अपने ऑडिट में पाया है। अन्यथा ये पैसा पानी की आपूर्ति के लिए जो लाइनें बिछनी थी उस पर खर्च किया जाना था साथियों। और मैं एक टेबल फिर आपसे शेयर कर रहा हूं, ये टेबल के आंकड़े आपके सामने सिद्ध कर देंगे कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से लापरवाही दिल्ली के अंदर पिछले 7 वर्षों में की है। केवल भाषणों में, अपनी बातों में दिल्ली का विकास दिखाया गया है, सच इसके परे है। वो सच मैं आपके सामने रख रहा हूं। जो पैसा लाइन बिछाने में, पानी आपूर्ति करने के लिए लाइन बिछनी थी, वहाँ खर्च होना था, वो खर्च नहीं हुआ। खर्च क्यों नहीं हुआ? कि आपके पास कोई विजन नहीं था, तैयारी नहीं थी, सो वो पैसा दूसरे मदों में ट्रांसफर कर दिया गया। दिल्ली के अंदर लगभग साथियों हमारे समय में, और अब तक 2018 की मैं बात कर रहा हूँ कि ये रिपोर्ट 2018 की ऑडिट रिपोर्ट, 1797 अनधिकृत कॉलोनियाँ दिसंबर 2018 तक पाइप से जल पूर्ति प्रदान करने की कांग्रेस ने एक रणनीति बनाई थी कि सोच थी कि 2018 तक इसको हम खत्म कर देंगे, घर घर पानी पहुंचा देंगे 1797 कॉलोनियों में। लेकिन केजरीवाल साहब ने जीतने के बाद इन कॉलोनियों को लेकर के कोई रणनीति नहीं बनाई। मैं अब बात कर रहा हूं यूआर कॉलोनी की, अनऑथराइज कॉलोनियों की। इन कॉलोनियों में कोई काम नहीं किया गया, ना कोई रणनीति बनाई गई। और जिसका प्रमाण यह है, आज भी काफी कॉलोनियों में पानी नहीं है, सीवर नहीं पहुंचा है, जबकि यही काम 2018 तक कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में और खुद के कार्यों में अपने आप में ये संकल्प लेकर के तय कर लिया था कि हम इन कॉलोनियों को पक्का करके न केवल पानी, सीवर, सड़क उपलब्ध करा देंगे, जिसमें अरविंद केजरीवाल इस ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार
पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। और ये मैं फिर वही एक टेबल इस तरह की, ये सरकारी सोर्स से हमें टेबल है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। साथियों, जब कांग्रेस 2013 की मैं बात कर रहा हूँ, अनऑथराइज कॉलोनियों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, यहां लगभग कांग्रेस के ने 2013 में, क्योंकि उसके बाद अरविंद केजरीवाल आ गए, 546 कॉलोनियों में काम पूरे शुरू हो चुके थे, जिसमें मेरा खुद का और जो आज के वित्त मंत्री साहब है मनीष सिसोदिया साहब, उनसे पूछिएगा, कभी मौका मिले प्रश्न पूछिएगा। 2013 तक पटपड़गंज की कोई ऐसी अनऑथराइज कॉलोनी नहीं थी जिसमें सीवर, सड़क या पानी नहीं था। पटपड़गंज की 16 कॉलोनियां वो भी थी, और ये टोटल कॉलोनियां लगभग 546 कॉलोनियों में कांग्रेस ने पूरा काम करा दिया था। 920 कॉलोनियों में काम और होना था जो कि नहीं हुआ, ये ऑडिट में कहा गया। वैसी स्थिति सीवर की है। टोटल 1699 कॉलोनियां उस समय थी सरकारी दस्तावेज में जहां सीवर लाइन बिछनी थी, जिसमें से 526 कॉलोनियां, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, जिसमें पटपड़गंज एक वो विधानसभा क्षेत्र भी जहां वित्त मंत्री जी खुद विधायक और जहां से मैं भी विधायक था, वहां पे भी काम पूरा हो चुका था और वो 526 कॉलोनियां थी। लेकिन अफसोस आज भी हम बात करें तो लगभग 27 कॉलोनी ऐसी हैं जिनमें ना तो पानी पहुंचा ना सीवर लाइन पहुंची। ये सीएजी ने प्रश्न उठाया है, ये सीएजी ने अपने ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है, और आज तक उनमें काम पूरा नहीं हुआ है। तो ये जो अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं दिल्ली का विकास और बड़ी बड़ी बातें दूसरे शहरों में जाकर के, एक सीएजी के माध्यम से ये सच दिल्ली की जनता के सामने आया है। इसकी जांच होनी चाहिए थी। आंतरिक जल लाइन बिछाने की योजना बनाने से पहले पानी की उपलब्धता, WTP, UGR और पेरिफेरल लाइन और संबंध बुनियादी ढांचों को सुनिश्चित नहीं किया गया, ये ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है। यानी कि पानी पहुंचाने का वादा तो कर रहे हो, लेकिन पानी कैसे पहुंचेगा, पाइपलाइन कैसे बिछेंगी, UGR कहाँ होंगे, इस पर कोई भी काम इस ऑडिट रिपोर्ट में नहीं पाया गया है। ये क्या दर्शाता है? लापरवाही दर्शाता है साथियों। और लगभग 2018 मार्च तक 1797 अनधिकृत कॉलोनियों में से 1573 में सीवेज, बारिश के पानी के साथ जो सीवेज का जो पानी है वो यमुना के अंदर बह जाता है। तो जो यमुना सफाई और की बात करते थे, तो ये जिस तरह से जो उदाहरण मैंने दिया ये दर्शाता है ना तो कॉलोनियों में सीवर डले और उसके बदले में यमुना को भी गंदा करने का काम यहाँ किया गया। सीएजी के अंदर एक और बड़ा प्रश्न उठा है, याद होगा टैंकर माफिया को लेकर के, संगम विहार जैसी कॉलोनियों को लेकर के, क्योंकि विषय पानी का सीवर का चल रहा है साथियों, बड़ी बड़ी बातें करते थे। और संगम विहार के अंदर टैंकर माफिया का मॉडल सामने रख करके कांग्रेस और शीला जी को बदनाम करने की कोशिश उस समय की गई थी। आज भी जानकर के हैरानगी होगी, जो व्यक्ति टैंकर माफिया पे लगाम लगाने के लिए GPRS, GPS जैसी तकनीक का प्रयोग करने की बात करता था, लगाम लगाने की बात करता था, इस ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि 657 में से आज भी 250 पानी के टैंकरों पर GPS निगरानी व्यवस्था नहीं है। इसको मैं क्या समझूं? यानी कि टैंकर माफिया को आपने खुली छूट दे रखी है। और ये रिपोर्ट तो 18 की है, अब ये और संख्या बढ़ गई है, और टैंकर रखे गए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आप टैंकर माफिया को और सपोर्ट दे रहे हैं, टैंकर माफिया को आप हौसला बढ़ा रहे हैं। लगाम लगाने की बजाय आप टैंकर माफिया को सपोर्ट देकर के उनके साथ खड़े नजर आते हैं। और ऐसा नहीं होता तो आपका प्रकाश जरवाल शायद जेल की हवा नहीं खाता, एक टैंकर चालक डॉक्टर की मौत नहीं होती, सच छुपाया नहीं जाता, ये इसमें साफ तौर पर दिखता है। और जैसे मैंने कहा कि मुहैया नहीं कराता तो उसका असर कैसे होता है वो साफ तौर पे दिखता है। जो 3 रिपोर्ट प्रस्तुत हुई हैं, जिसमें पहली रिपोर्ट में जिक्र कर रहा हूँ, ये स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट है जो 31/3/2020 तक, यानी कि 2020 तक की जानकारी इसमें पहली रिपोर्ट में, और आज हम चल रहे हैं 2022 में। तो ये रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, यदि मुझे खुशी होती कि 2022 तक की रिपोर्ट होती तो कहीं ना कहीं इसमें कमी दिखाई दी है। बहरहाल हम रिपोर्ट का हम जिक्र करते हैं। मैं आज 3 रिपोर्ट पर आपसे चर्चा करूँगा। स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, जिसमें कि हम केवल कहें कि दिल्ली की जो वित्तीय स्थिति है उस पर एक आंशिक चर्चा, इस रिपोर्ट पर मात्र एक आंशिक चर्चा की गई है। और अरविंद केजरीवाल जो बार बार ये कहते हैं कि
दिल्ली का जो बजट लगभग 64,000 करोड़ हुआ करता था, आज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2020 तक की बात कर रहा हूँ। 2019 और 20 में जो बजट लगभग 64,000 के आसपास था। आपको सुनकर हैरानगी होगी कि इस रिपोर्ट के अनुसार, सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 12,500 करोड़ रुपए तो ये सरकार खर्च ही नहीं कर पाई। इस सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय इस ऑडिट फाइनेंस रिपोर्ट में ये पूरी तरह से सीएजी ने पाया है कि लगभग 12,500 करोड़ ये सरकार खर्च नहीं कर पाई। और यदि हम प्रतिशत की बात करें तो बजट का लगभग 19.5%, लगभग 20%, 19.74% एग्जैक्ट मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ, ये पैसा खर्च ही नहीं हो पाया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल केवल झूठी घोषणाएं करते हैं, बड़े बड़ी बातें करते हैं, बजट बढ़ाने के दावा करते हैं। तो बजट कोई पहली बार नहीं बढ़ा है, बजट स्वाभाविक रूप से हर साल इंक्रीज होता है। जैन साहब यहाँ बैठे हैं, जब लोग हम विधानसभा में थे, लगभग उस समय 20 से 25,000 करोड़ रुपए हुआ करता था। ये मैं बात कर रहा हूँ 2008 की। तो समय के साथ बजट बढ़ता है, लेकिन सरकार की जो कार्यशैली है, जो कार्य है, वो देखते हैं कि लगभग 19.5% बजट खर्च ना हो, तो ये दर्शाता है कि सरकार किस तरह से कार्य कर रही है। जान के हैरानगी होगी, इसमें भी लगभग 9,380 करोड़, लगभग 74% की जो राशि है वो वापस सरेंडर कर दी गई, यानी कि खर्च ही नहीं गई, डिपार्टमेंट को वापस सरेंडर कर दी गई। ये इस रिपोर्ट में पूरी तरह से सवाल उठाया गया है, ये प्रश्न उठाया गया है, क्या बजट खर्च नहीं कर पाते हैं? तय बजट में से आपकी लगभग 9,380 करोड़ रुपए वापस विभाग को चला जाता है। और जो दूसरा इसमें जो प्रश्न उठाया गया है साथियों, वो और एक गंभीर विषय है। इसमें लगभग 3,289 करोड़, ये 19% का मैं आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा हूं, इसमें लगभग 25.97% ये समर्पण, यानी कि वो बजट लैप्स हो गया, वापस तो हुआ, साथ ही साथ बजट लैप्स भी हो गया। तो ये दर्शाता है कि इनका निकम्मापन, इनकी लापरवाही, बजट होने के बावजूद दिल्ली के लोगों को जो सुविधाएं समय पे मिलनी चाहिए थी, जो काम होने चाहिए थे, वो नहीं हुए, और जिसका नतीजा ये रहा कि एक बजट का एक बड़ी राशि जो वापस या तो लैप्स हो गई वापस, या विभाग को ट्रांसफर हो गई। यदि मैं सालाना यदि आपके सामने बजट की स्थिति रखूं, तो मैं बताना चाहता हूं 2015-16 से, ये बाकायदा ऑडिट में है, 15-16 में लगभग जो बजट खर्च नहीं हुआ वो 17.23% बजट खर्च ही नहीं किया गया। यही बात 16-17 में लगभग 20.68%, 17-18 में लगभग 16.5%, 18-19 में लगभग 20.34%, और साथियों 19-20 के अंदर लगभग 19.34% बजट खर्च ही नहीं कर पाए अरविंद केजरीवाल। ये क्या दर्शाता है? पूरी तरह से सरकार की लापरवाहियाँ, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, लेकिन अपने प्रचार प्रसार के लिए बड़े बड़े बयान देकर के खुद की तारीफ करना, ये ऑडिट रिपोर्ट, ये सीएजी की रिपोर्ट में पूरी तरह से सिद्ध हो गया है। सीएजी ने साथियों जल बोर्ड के एक और बड़े इशू पर सरकार को ध्यान दिलाया है, उनकी कमियों को पकड़ा है, जिसमें खास तौर से दिल्ली जल बोर्ड की लगभग जो योजनाएं होती हैं, जो टोटल दिल्ली में जो काम चल रहे होते हैं, सीएजी ने कहा है कि लगभग 41 सिविल ऐसे बड़े कार्य हैं जिसमें जल बोर्ड का कोई भी एक वरिष्ठ अधिकारी मौके पर जाकर के निरीक्षण करके नहीं आया है। साथ ही जब बड़ी योजना कोई होती है तो बड़ा कर्मचारी अधिकारी जाता है तो अपने वहाँ निरीक्षण करता है और उसको रिकॉर्ड पे लेकर के आता है कि निरीक्षण में क्या पाया क्या नहीं पाया। तो सीएजी ने इस पे प्रश्न उठाया है और सीएजी ने कहा है कि 41 जगह ऐसे जो सिविल कार्य थे जल बोर्ड के, उनके 41 जगहों पर कोई भी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया। तो प्रश्न ये उठता है कि निरीक्षण किसके सहारे था? फिर ये कामों की देखरेख कर कौन रहा था? क्या ठेकेदार के भरोसे था? क्या ये कट के भरोसे था? क्या भ्रष्टाचार नहीं है इसमें? मंत्री और एमएलए तो छोड़ दीजिए,
कोई अधिकारी तक वहां जाकर के जल बोर्ड के कार्यों को देखने के लिए उपलब्ध नहीं था, निगरानी के लिए उपलब्ध नहीं था। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के सहारे इन कामों को छोड़ दिया गया। ऐसे 2-3 और बिंदु हैं साथियों, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन के तहत सॉलिड वेस्ट का इशू था, मैनेजमेंट के लिए उपकरण, वस्तु और सामग्रियों की खरीद में अनियमितताएं और कमियों को सीएजी ने पाया है। ऐसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय जिसको मैं लगातार आपके माध्यम से सरकार के सामने रख रहा हूं और उसको मैं रखता रहूंगा जब तक उसमें न्याय नहीं हो जाता। और जो हम बात कह रहे थे उस समय याद होगा पंजाब चुनाव चल रहा था, तब मैं बवाना में जाकर के मैंने बने हुए मकानों को आपके माध्यम से जनता के सामने रखा था। वही आज सीएजी ने वो बात को कहा है जो कांग्रेस पार्टी कह रही थी। वो क्या कहा है कि गरीबों को कांग्रेस द्वारा लगभग 46,000 मकान में बोल रहा हूं, 46,000 मकान है ये बन के तैयार थे और ये गरीबों को आवंटित नहीं किए गए, ये सीएजी बोल रही है। तो हम प्रश्न जो पूछते थे क्यों नहीं आवंटित किए गए, उसका जवाब आज नहीं है। सीएजी रिपोर्ट में कहती है कि लाभार्थियों की पहचान करने में देरी के कारण 90% से अधिक आवंटित नहीं हुए हैं। आज भी मोटा मोटा उन्होंने कहा है 90% से ज्यादा आज भी फ्लैट आवंटित नहीं हुए हैं, देरी हुई है लोगों को चिन्हित करने में। मकान या फ्लैट वो खाली पड़े हैं, जर्जर हो चुके हैं, खराब होने की संभावना है। देखिए संभावना वर्ड यूज कर रहे हैं सीएजी, लेकिन कब कर रहे हैं? 2018, आज 2022 चल रहा है। उस समय संभावना उन पेपरों के आधार पर संभावना व्यक्त की गई थी और मैं आज दावे के साथ कहता हूं, मैंने मौके पे जाके आप लोगों के माध्यम से दिखाया है, वो पूरी तरह से मकान वो आज खंडर हो चुके हैं। और इस खास तौर से जो बवाना वाला जो एरिया है जहां हम लोग आपके साथ गए थे, जिसका मैंने फरवरी मार्च में खुलासा किया था, वो पूरी तरह से आज खत्म हो चुके हैं, वो खंडर बन चुके हैं, जिसको सीएजी ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है। और लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा का जो लॉस है वो सरकार की लापरवाही की वजह से, ये सीएजी ने माना है। इन फ्लैटों की जो दुर्दशा हुई है और इनके रखरखाव पे जो ध्यान नहीं दिया गया, ये प्रमाण इस बात का है जो हम कह रहे थे। वो सीएजी ने इस बात को अपनी रिपोर्ट में, इस ऑडिट रिपोर्ट में सम्मिलित करके दर्शा दिया है कि कांग्रेस लगातार अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह कर रही है, सरकार को जगाने का और इस सरकार की जो नाकामियां हैं उनको उजागर करने का काम निरंतर कर रही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। और मैं इस दिल्ली की जनता को इस वादे के साथ इस प्रेस वार्ता को आज यहाँ समाप्त करूंगा कि हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। सीएजी के अंदर कई ऐसे मसले हैं जो सीएजी ने उठाए हैं, सरकार को इस पर जांच करनी चाहिए। कई आने वाले दिनों में ऐसे बड़े कदम कांग्रेस, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपसे दिखाई देंगे। ये लड़ाई हम कोर्ट से लेकर के सड़कों तक लड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको कई ऐसे उदाहरण दिखाई देंगे जिस पे कांग्रेस इन सरकारों की पोल खोलेगी। लेकिन प्रश्न उठता है भाजपा से भी, केंद्र में भाजपा की सरकार है, इस पे भाजपा के विधायक जो विपक्ष में है वो मौन क्यों है? मेरा प्रश्न उनसे भी है, मेरा प्रश्न सीएजी से भी है कि जो व्यक्ति सीएजी के ऊपर राजनीति करने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बन के बैठ गया, तो आखिर आज केंद्र सरकार या दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आखिर ये प्रश्न क्यों नहीं पूछते हैं अरविंद केजरीवाल से कि अनियमितताएं कैसे हैं, भ्रष्टाचार कैसे हुआ? बजट पे वाहवाही करते हैं। मैंने पूर्व में कहा कि बजट निरंतर बढ़ने वाली एक प्रक्रिया है, समय के साथ बजट दिल्ली का बढ़ रहा है, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट में ये प्रूव हो गया कि अरविंद के मेहनत से नहीं है। यदि अरविंद ने काम किया होता तो शायद ये पैसा वापस नहीं जाता डिपार्टमेंट को, पैसा लैप्स नहीं होता, लोगों की कल्याणकारी योजनाओं में खर्च होता। और दूसरी बात ये कि दिल्ली के अंदर आपने लोन लिया, दिल्ली आज कर्ज में डूबी हुई है, बावजूद उसके कि दिल्ली के अंदर लगभग 50 लाख लोगों के राशन कार्ड पेंडिंग है, कोई नई पेंशन आप नहीं दे रहे, सड़कों की हालत किस तरह की है, पानी के लाइनें नहीं बिछ पाई हैं, कोई कल्याणकारी योजना शुरू नहीं हो पाई है, उसके बावजूद दिल्ली लगातार कर्ज में डूब रही है। साथियों, मैंने जो आज ये 3 सीएजी रिपोर्ट रखी हैं जो टेबल हुई है विधानसभा में, हमें उम्मीद थी कि दिल्ली सरकार इस पे कुछ जांच बैठाती यदि आप वाकई सच्चे हैं, ईमानदार हैं। लेकिन अफसोस, जब
स्वयं ही पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हों मंत्रिमंडल और सरकार, तो उनसे उम्मीद नहीं रखी जा सकती। और यदि ऐसा नहीं होता तो उनके सत्येंद्र जैन जो मंत्री हैं अभी भी जेल के अंदर हैं, और आने वाले दिनों में कई और मंत्री, जिसमें परिवहन मंत्री से लेकर के शराब मंत्री तक इस लाइन में शायद लगे हुए हैं, जो जेल की हवा खाएंगे, क्योंकि उनमें भी बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।